ہے تو دوسری طرف बॉलीवुड के स्टार फिल्म मेकर, इसलिए स्टार क्योंकि उनकी फिल्मों को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है. सलमान खान साहब के काज़न भी हैं, कबीर खान साहब आज पाकिस्तान आते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया गया ये भी एक बड़ी स्टोरी है और इसके ऊपर बात करना बनता है. कहते हैं अगर आज के कबीर खान के ऊपर जो हमला किया गया है, अगर इस एपिसोड को मैं एक लाइन में सम अप करूं तो वो बिल्कुल लाइन यही बनेगी कि मेहमान नवाजी, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हार गई और इंतहा पसंदी, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे पाकिस्तान की हो, इंतहा पसंदी आज जीत गई. एम आई राइट और एम आई राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं. शिवसेना तो दोनों तरफ बैठे हुए हैं, वहां पर भी है यहाँ पर भी है. माइंड सेट है और उसी माइंड सेट ने इधर वो हरकत की है जिसको हम थ्रू आउट मजम्मत कर रहे हैं जब इंडिया में होती है. और अभी उन्होंने उस दिन राहत फतेह अली खान के बिल बोर्ड्स फाड़े, जो गुलाम अली के साथ हरकत हुई, फिर वसीम अकरम साहब का जिस तरह माइक छीना गया. और हमने हमेशा इसकी मजम्मत इसीलिए की है बिकॉज हम ये तवक्को नहीं करते कि हमारा मेहमान आए तो हम उसके साथ ये सलूक करें. अगर हम इसी तरह का सलूक करते तो हम कभी उसको ना कंडेम करते. आज जो हरकत हो गई है ये वो जुनैद जमशेद के साथ जो हुई है उससे भी बायस शर्म. एग्जैक्टली. और आप ये देखिए कि उसका कामनेस उसने बिल्कुल किसी तरह अपने रवैये से नहीं शो किया, वो आराम से चला गया और आप उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे, जूते दिखा रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं. इतना मुझे अफसोस हमले का लफ्ज इस्तेमाल किया. मैंने देखा तमाम मीडिया चैनल्स पर एहतजाज का लफ्ज. शिवसेना करे, हमारे स्टार्स के साथ हो, हमारे पब्लिक फिगर्स के साथ भारत में इस तरह का सलूक किया जाए तो वो हमला, भारत का हमला, शिवसेना का हमला. अगर हमारे मुल्क में हो तो वो एहतजाज. सर हमला और किसे कहते हैं? यही है. किसे कहते हैं? बस सिर्फ चाकू छुड़ियां निकालने की देर थी, थप्पड़ मारने की देर थी. 100% आपसे एग्री कर रहा हूं. और इनको ये रियलाइज करना चाहिए, इसी शख्स ने जिसकी मूवी पे ये एतराज कर रहे हैं, इसने पाकिस्तान के लिए हर दिल अजीज मूवी वो बनाई हुई है जो इंडिया भारत से ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर हुई थी, बजरंगी भाईजान. ठीक है. और उसके अंदर उसने थीम दिया था ऑफ लव एंड पीस. आज आप उसकी एक मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उसके बाकी सारे क्रेडिट्स को जीरो कर रहे हैं. ये काबिल अफसोस है. हाँ, वो फिल्म जो कि मुझे लोगों को ये भी बताना चाहिए कि वो जो फैंटम फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फैंटम फिल्म पाकिस्तान में रिलीज भी नहीं की गई. लेकिन सर मेरा ये मुद्दा नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है सर, ठीक है, वो इंडियन है. वो एक प्रो इंडियन फिल्म बनाएगा. ठीक है, लेट्स टेक इट दैट वे. वो एक प्रो इंडियन फिल्म बनाएगा. मेरा मुद्दा ये है कि सर पाकिस्तानी, हम तो मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं. उनका जो बॉलीवुड है वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है. कोई भी फिल्म रिलीज होती है, अभी रिसेंटली शाहरुख खान की फैन फिल्म रिलीज हुई, शाहरुख खान ने पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया कि नहीं दिया, अपना एक्सक्लूसिव टाइम निकाल के. और ये इंटरव्यू मैं खुद उस वक्त दुबई में मौजूद थी जब आईफा अवार्ड्स चल रहे थे, उस टाइम पर रिकॉर्ड किया गया. इतनी बिजी स्केड्यूल से शाहरुख ने टाइम निकाल के पाकिस्तान को एंटरटेन किया. नंबर 1. नंबर 2, ये जॉन इब्राहिम की पिक्चर रिलीज होती है, पाकिस्तान का मीडिया हाउस उसका मीडिया पार्टनर बनता है, जॉन इब्राहिम ने आपको एंटरटेन किया. ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. एक तो बॉलीवुड पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की एक छोटी मार्केट को भी एंटरटेन कर रही है, वो हमारे लिए एंटरटेनर्स है, हमारे स्टार्स को यूज कर रहे हैं अपनी फिल्म में. मायरा खान की पिक्चर रिलीज होती है बेन रॉय, भारत के अंदर अच्छा बिजनेस नहीं मिलता क्योंकि एक बहुत ही बिलो एवरेज पिक्चर थी, लेकिन मायरा खान के अंदर उनको टैलेंट नजर आता है. वो शाहरुख के साथ साइन की जाती है रईस फिल्म के अंदर. वो हमारे साथ सर ये सलूक करें और हम मेहमान नवाजी में कहां? सर हम तो पीछे रह गए ना सर. हम भारत के साथ किस तरह आंख मिला के बात कर सकते हैं जब हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुम्हारे शिवसेना, तुम्हारे इंतहा पसंद ये कर रहे हैं और हम लोग ये कर रहे हैं. बिनिश, इसमें एक बात बताऊं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो हमें टाइम दे रही है ना, वो ये मार्केटिंग पर्पसेस है उनके. 200 मिलियन की एक अर्बन मिडिल क्लास की बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए, इस वजह से. अच्छा, दूसरा हमारे स्टार्स को इसलिए ले रहे हैं कि हमारे स्टार्स ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है. ये तो डिटोरिएशन रिसेंट डिकेड्स में हुई है. हमारे ड्रामे भारत में स्मगल हुआ करते थे. हम सबसे बेहतर सोप ओपराज और सीजन बनाया करते थे. अनफॉर्चुनेटली अब वो वाली क्वालिटी हमारी नहीं रही. अभी भी हमारे ड्रामे में आपसे पूछ लेती हूँ, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे बताएं, हमारे जो अभी भी प्लेज हैं, एक इंडिया के अंदर चैनल बन गया जिसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी प्लेस दिखाए जाते हैं, कि अभी भी हमारे प्लेस को वहां पसंद मिल नहीं, बल्कि वहां से रिक्वेस्ट आती है दोस्तों की कि हमें उसकी सीडीज भिजवाएं. एग्जैक्टली. लेकिन अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मुझे बताएं क्यों देखिए, नहीं उसी तरह जिस तरह यहाँ पर हम इंडिया की मूवी देखते हैं, लेकिन सर हम तो मजबूरी में देखते हैं. लेकिन देखें, आपने जूते लहराने थे, आप सिनेमा ओनर्स के सामने जाके उनके घरों में लहराते हैं, उनके बिजनेसेस, उनके सिनेमास नहीं चल रहे हैं. इंडियन फिल्मों की नुमाइश के बगैर मजम्मत कर दी. लेकिन अब भारतीय एस्टेब्लिशमेंट, एंटरटेनमेंट एस्टेब्लिशमेंट को भी उनके लिए आई ओपनर है. हमारे लिए दिल बड़ा करें. हम उनके यहाँ 40 चैनल दिखाते हैं केबल के ऊपर और डिश पर, वहां पर आपके 2 चैनल नहीं चल पाते. नहीं, दिल उनको बड़ा करना चाहिए सर, ये हमारा कसूर है. मैं अपने घर में डिश लगा रही हूँ, आप अपने घर में डिश लगा रहे हैं, हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए लगा रहे हैं भाई, हम अपनी मर्जी के लिए लगा रहे हैं. जिस दिन हम नहीं देखेंगे स्टार प्लस के सीरियल्स, जिस दिन हम नहीं देखेंगे सास बहू की कहानी, डिबेट ना, ये एक जॉइंटली डिबेट ड्यू है जिसके अंदर इंडिया को भी हमारे लिए इसी तरह की ओपन मार्केट करनी चाहिए जिस तरह हमने उनके लिए की हुई है. सर हमारे ओपन तो की
खुली भी है हमारे मार्केट। आप क्यों कह cantonments रहे के हो ओपन नहीं सन्मान- की? नहीं, नहीं ओपन तो की है सर, अली किस जफर तरह? वहां काम कर रहे हैं कि नहीं कर नहीं, रहे आप मुझे फवाद बताएं। खान बिगेस्ट बैनर, वो करण जौहर ना, द ड्रीम आप- बैनर, वो उसके ना, बैनर में काम कर रहे हैं कि ना, नहीं ना, कर रहे? वो तो यहाँ राहत का- फतेह अली खान, सलमान खान, द बिगेस्ट सुपरस्टार को लिप सिंक वॉइस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? वो आपका टैलेंट अपने पर्पस के लिए यूज कर रही है। मैं जिस चीज की सर बात वो कर रहा हूं, टैलेंट यूज कर रहे हैं जो equal- उनकी इंडस्ट्री में फिट होता है, जो कि बेस्ट ऑफ द देखिए, बेस्ट है ये सर। दो हम मुख्तलिफ एवरेज बात टैलेंट उनको नहीं दो चाहिए। मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। एक ये कि जो वहां पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, एक हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह हमने उनकी मार्केट ओपन की हुई है उनकी मूवीज के लिए, हमारी भी अच्छी मूवीज बनी है, बड़ी आला मूवीज सर हमारी बनी फिल्में है। इस काबिल नहीं ठीक होती। नहीं, I'm आप very- ये I'm आप मुझे not एक बात convinced बताएं ना सर, मैं ही convinced नहीं हूं तो आप लोगों को ना क्या जी, convince वॉर करेंगे? अगेंस्ट टेरर पे अगेंस्ट मेरे ख्याल में पाकिस्तान की उस सर हमारे extremism ड्रामे के इस खिलाफ काबिल हैं, आप वो मुझे चल रहे बताएं हैं। खुदा के हम सफर लिए। ड्रामा हिट हुआ सर, नहीं, हम खुदा- सफर हिट हुआ पाकिस्तान में, अक्रॉस द बॉर्डर हिट हुआ। नहीं देखिए, अक्रॉस द बॉर्डर हिट होना या उनको इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड देना जैसे हमने इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दी हुई है, उनको भी हमारे लिए इक्वली रिस्पॉन्ड करना नहीं, क्या चाहिए। मौला जट दिखा दें अदर उनको? देन क्या नहीं, दिखाएं सर? आप खुदा के लिए दिखाएं। आपने अभी रिसेंटली इतनी आला सर, बिन movies रॉय दिखाए बनाई ना, हैं। flop हो गई ठीक इंडिया है में। जी, देखिए वो एक और बात है कि बिन रॉय एक मखसूस उसके लिए थी, लोगों के लिए, जिस वजह से शायद वहां पर हो गई, और वहां की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसके साथ आप I मुकाबला agree. नहीं सर कर लेकिन सकते। इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट। उनके इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जब हमारा Absolutely. काम उस लेवल पे Absolutely. होगा तो तब हम जाएंगे। इसीलिए लेकिन तो खैर, हमारे सर, stars वहां पे जा रही हैं। जैसे आपने कहा ना, हम जी, इसके ऊपर बिल्कुल, डिबेट करेंगे, और जिस दिन बिल्कुल। मैं इसके ऊपर डिबेट रखूंगी इंडियन अपने दोस्तों के साथ, मैं आपको जरूर जहमत दूंगी। बिल्कुल, लेकिन ठीक है। मेरी आज की डिबेट ये है कि जो आज हमने सलूक किया, हमने बहुत इंटरनेशनली क्या काबिल message दिया? अफसोस और हमारे लिए एज ए नेशन बाइस शर्म है। बस, that's it. बिल्कुल, बहुत मेरा मतलब इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जिस तरह इन्होंने एफआईआर काटी थी और इन्होंने उधर एक्शन किया था, इस तरह का इसके साथ भी। और सर हमें ये भी दिमाग में रखना चाहिए, जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया कबीर खान के ऊपर, कि उनको द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये वीजा देती है, वो बजरंगी भाईजान की तरह सुरंगों के नीचे से नहीं आ गए थे पाकिस्तान, वीजा लेकर नहीं जी, के फॉरेन कॉन्फ्रेंस के लिए आए पासपोर्ट थे। होल्डर जी, हमारे मेहमान हैं, बिल्कुल, और उनके हमें साथ ये हाँ। अपनी आला जरफी उनको दिखानी लेकिन मैं पड़ेगी हैरान और इस चीज दिखानी पर हूं चाहिए, कि जिसके लिए पाकिस्तान उनके साथ जाना जाता सिक्योरिटी है। कहाँ थी। मैं तो इस चीज पे भी हैरान हूँ, वो Yes, अकेले another नजर आ big रहे थे। question. मैं मुझे ये समझ नहीं आई कि जब वो आदमी बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ा हुआ था तो उस वक्त बाकी लोग कहाँ थे? वे वाज द सिक्योरिटी, ना वहाँ की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नजर आ रही थी। मुझे तो एयरपोर्ट के एड्स आजकल उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के चलाने शुरू किए हुए हैं, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन ना इस्लामाबाद नजर आई, जब परवेज रशीद साहब के साथ हुआ उधर भी कुछ नहीं नजर आया, और ना आज नजर आई है। ये कहाँ होते हैं मुझे तो नहीं समझ आई। तो क्या ये कोई भी सर वीआईपी वो प्रोटोकॉल मामलात ड्यूटी हैं, के ऊपर है? ये भी वो मामलात है जो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करती हूँ, जो कि नोटिस तलब है। आज कबीर खान साहब के साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को उनको अंदर वैसे ही छोड़कर आना चाहिए था। बिल्कुल। ये तो दूसरे लिहाज से भी बहुत बड़ा खतरा नहीं है। नहीं सर, उनको आप देते ना इसको- वीवीआईपी प्रोटोकॉल, जी। ये जो अपने लोगों को मिलता है, क्योंकि वो देखिए, हमारे खास मेहमान और थे, देखिए, सिफारती ये तो चले ताल्लुकात पर आए मुश्ताल थे। लोग थे, अगर इसके बीच में किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई तकरीब कारी हो जाती, कोई ऐसा इकदाम हो ठीक है। जाता, फिर एग्जैक्टली चलें जी, कॉलर्स लेते हैं, फिर डेफिनेटली उसके बाद जरा पाकिस्तानी सियासत पर आते हैं, जो कि नेशनल इशू हमारा बना हुआ है, देखते हैं वो किस करवट बैठती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई जल्दी से पूछिए, क्या पूछें? हाँ बिल्कुल, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कबीर खान के साथ जो कुछ हुआ, मेरा सवाल ये है कि दोनों मुल्कों में ऐसे इंतहा पसंदों को फ्री हैंड कौन देता है? हाँ। इससे पहले जब कसूरी साहब गए थे इंडिया, तो एक साहसी, एक दानिश्वर के मुंह पर स्याही मल दी गई थी वहाँ, मतलब इंतहा पसंदों की वजह से। आज पाकिस्तान में जो वाकया हुआ है, आखिर एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं वो कहाँ होते हैं? इससे पहले जुनैद जमशेद पे हमला हुआ के लाहौर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर। इरफान तो साहब, अभी इससे अली हमारे गिलानी मुल्क साहब के भी यही बात कर रहे थे, और दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहाँ थे, ये चीज हमने नहीं नोटिस की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राजब सिद्धार्थ बोल रहा हूँ कराची से। जी बोलिए। ये आज जो कबीर खान के साथ हुआ है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर नहीं है, हमारी तहजीब नहीं है, और ये हमें जेब नहीं देता है। हमारे और हिंदू इंतहा पसंदों में से फर्क क्या रह गया अगर हमने अपने मेहमानों के साथ बिल्कुल करना है? जुल्फिकार भाई, आपने बहुत जबरदस्त बात की कि डिफरेंस कहाँ रहा। यही हमें डिफरेंस क्रिएट करना है, जब हम वो फील करते हैं कि हमारे स्टार्स के साथ, हमारे सुपर मेगा सुपर स्टार्स के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, तो जो हम दर्द फील करते हैं, हम वही दर्द किसी और को नहीं दे सकते। बहुत आपने पते की बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।